हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि पॉलिटी का क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आज भी एक बार फिर मैं पॉलिटी के क्लास के साथ यहाँ पे आप लोग के सामने आई हूँ, जो कि आप लोग को इससे पहले मैंने पॉलिटी का हर एक टॉपिक पे क्लास करवा दिया है। तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना। चूँकि यहाँ पे क्लास स्टार्ट करवा दिया गया है, जो कि आपको अनुच्छेद और भागों के बारे में, जो कि संविधान में कितने भाग है तो 22 भाग है। अनुच्छेद कितने हैं तो 1 से लेकर 395 तक के अनुच्छेद को याद करवाया जा रहा है। वो भी अच्छे टॉपिक में, हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक करके बताया जा रहा है। जैसे मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, इसके साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सबको एक टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है। तो आज पॉलिटी में बेसिकली मैं अनुसूची लेकर आई हूँ, जो कि यदि अनुसूची के बारे में जिक्र किया जाए कि अनुसूची भारत संविधान में कितनी प्रकार की अनुसूचियाँ थी, तो आज का क्लास आप लोग का पॉलिटी का क्लास है, जो कि होगा आज का क्लास अनुसूची से है। तो अनुसूचियाँ में देखोगे कि क्या क्या है। तो अनुसूची से हर एक छोटा से छोटा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितनी प्रकार की अनुसूचियाँ। पहले इसका थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि यदि भारतीय संविधान में पूछा जाएगा कि कितनी प्रकार की अनुसूचियों का जिक्र किया गया है तो 8 प्रकार की अनुसूची। और यदि वर्तमान में पूछा जाएगा कितने प्रकार की अनुसूचियाँ हैं तो 12 प्रकार की अनुसूचियाँ। बात किया जाए तो 12 अनुसूचियाँ। अब ये 12 अनुसूची में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो पॉलिटी से पूछा जाता है वो अनुच्छेद से तो पूछा ही जाता है कि कौन से अनुच्छेद में किस चीज़ का जिक्र है। तो अनुच्छेद तो मैं अच्छे से पढ़ा ही रही हूँ। इसके साथ साथ आज अनुसूची के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन से अनुसूची में किस बात का जिक्र किया गया है। तो उन 12 अनुसूची को मैं सबसे पहले तो सबका एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद इसको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊँगी। तो किसी भी ट्रिक को के माध्यम से पढ़, क्योंकि स्टूडेंट बहुत तरह से सोचते कितना जल्दी हमको याद हो जाए, तो जल्दी याद करने से पहले उसको पूर्ण रूप से उसका जानना जरूरी है कि हर एक अनुसूची में क्या है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, मात्र 12 अनुसूची है। इन 12 अनुसूची में कहाँ पे संघ, जैसे कि 12 अनुसूची को एक अच्छे माध्यम से पढ़ोगे तो बहुत ईजी वे में हो जाएगा। जैसे प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्यों के नाम है, फिर दूसरे में पदाधिकारियों का वेतन है। मतलब एक इससे जानना कि फर्स्ट में संघ एवं राज्यों का नाम है, दूसरी अनुसूची में उनका वेतन है, तीसरी अनुसूची में शपथ है, चौथी अनुसूची में राज्यों का बंटवारा है, राज्यसभा का बंटवारा है। तो ऐसे करके हर एक चीज़ को छोटा से छोटा चीज़ में तोड़ तोड़ कर यहाँ पे बताऊंगी। तो कि यदि कोई इंटरव्यू वगैरह में जाते हो जॉब की तलाश में, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है। फिर नाम पूछने के बाद आप उनसे क्या पूछते हो कि इस जॉब में, यदि आपकी जॉब तय कर दी जाती है तो पूछते हो कि इसमें कितनी सैलरी मिलेगी सबसे पहले। तो सेकेंड में आप क्या पूछते हो कि इस जो जॉब के लिए आपको अप्लाई किया गया है तो रखा गया, उसमें आपके वेतन क्या होंगे। तो सबसे पहले वेतन के बारे में पूछते हो। इसके बारे में यदि नौकरी आपकी फिक्स कर दी जाती है तो अब शपथ दिलवाया जाता है। फिर बंटवारा होता है कि इसको कौन से भाग में डाला जाए, तो उनको उस काम के लिए रखा जाता है। तो इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत ईजी वे में ये हो जाएगा। जैसे कि चार करके पढ़ोगे, यहाँ तक वो चौथी अनुसूची तक का बात हुआ था। टोटल अनुसूची कितने हैं, 12 है। तो हर एक अनुसूची को तोड़ तोड़ कर पढ़ाऊँगी यहाँ पे। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि बिहार दरोगा के लिए है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगी कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, हर एक अनुसूची में क्या बोला जाता है। फिर यदि आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि दल बदल अधिनियम कौन सी अनुसूची में, दल बदल का जिक्र कौन सी अनुसूची में किया गया, तो 10वीं अनुसूची में। भूमि बंटवारा या संपत्ति का जिक्र किस में किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में। दल बदल अधिनियम को किस में पारित किया गया, तो 10वीं अनुसूची में। फिर नगर पंचायत, फिर पंचायत,
इसका जिक्र किस में किया गया, तो 11वीं अनुसूची में, इसको 12वीं अनुसूची में। फिर इसमें कितने विषय हैं, इसमें कितने विषय है, ये भी बताऊंगी कि पंचायत में 29 विषयों को रखा गया, जबकि नगर पंचायत में 18 विषयों को रखा गया। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, हर एक एग्जाम में, और आगे वाले एग्जाम में आने की संभावना है। तो हर एक चीज़ को आप जानोगे, उसके बारे में डिटेल से जानोगे, तभी तो समझ पाओगे। तो हर एक चीज़ को यहाँ पे बताया जाएगा। इसके साथ साथ ही आपके जितने भी छोटे छोटे कन्फ्यूजन है अनुसूची से लेकर यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप इसका कोई भी टेस्ट सीरीज एक उठाकर लगाते हो अनुसूची से, तो यकीन मानो वहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में आपके हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को डालने की कोशिश की हो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। जैसे कि 9, 10, 11, 12 तो यहाँ तक बताई दी थी। फिर यदि आप लोग को जानोगे जो कि 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा। 7वीं अनुसूची बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला, केंद्र एवं राज्यों के बीच मध्य बंटवारा जो होता है। फिर इसको 3 सूचियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है क्या। संघ सूची पे कौन कानून बनाते हैं, राज्य सूची पे कौन कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ संघ सूची में कितने विषय है, राज्य सूची में कितने विषय है, समवर्ती सूची में कितने विषय है, हर एक चीज़ को यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कि संघ सूची, तो इसमें 100 विषयों को रखा गया है। राज्य सूची में 61 विषयों को रखा गया है। पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन इसमें से 5 विषय निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया है। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में बात किया जाए तो 52 है। इससे पहले यहाँ पे 47 विषय थे, जो कि यहाँ से 5 हटाकर यहाँ पे डाला गया, तो ये वर्तमान में 52 होगा। अब पूछा जाएगा कि इस पे कानून कौन बनाते हैं, तो इस पे केंद्र सरकार का कानून बनाते हैं, राज्य सरकार बनाते हैं, और इस पे केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। तो यकीन मानो यहाँ पे अनुसूची से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो आपको ये करना कि यहाँ पे तो पढ़ाई जा ही रहा है, इन चीज़ को आप एक बार ध्यान से देखो और किसी कॉपी में लिखने की कोशिश करो। लिखने से ये होगा कि वो आपके दिमाग में बना रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को जितना लिखोगे वो आपके माइंड में ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, और एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में पढ़ने में, एग्ज़ाम टाइम में, लास्ट टाइम पे बहुत काम आने वाला है। तो अनुसूची का आज जो भी क्वेश्चन अब आने वाले एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, यकीन मानो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डाला गया है, जो कि कितने विषय है, क्या है। यदि मूल संविधान में बात किया जाए, मूल संविधान में बात किया जाए कि कितनी तरह की अनुसूचियों का जिक्र किया गया है, तो 8 तरह की अनुसूची। और यदि वर्तमान में कितनी तरह की अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची। तो आज इन 12 अनुसूचियों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं ये बताने वाली हूँ कि अब बहुत जल्द बिहार दरोगा की वैकेंसी भी आ रही, तो उसका भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो कि बिहार दरोगा में जो भी सिलेबस है, सिलेबस वाला भी वीडियो डाल दिया गया है। तो आप सिलेबस देखकर क्लास करना स्टार्ट कर दो। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हो, तो जिस भी टाइम आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा, पीटी के एग्ज़ाम से 1-2 मंथ पहले, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट से बनाया जा रहा है, जो आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा इस चैनल पे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हो, तो यकीन मानो पीटी आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का नोट्स बनाया जा रहा है कि 2 मंथ पहले आप लोग पढ़ लोगे तो तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ क्लास भी करना आपका ज़रूरी है, कि पर डे यहाँ पे जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक्स का हो, मैथ का हो, टेस्ट का हो, या फिर बिहार दरोगा का एक प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, बिहार दरोगा का स्पेशली क्वेश्चन जीके और जीएस का हर एक टॉपिक पे डाला जा रहा है।
जो कि यकीन मानो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो हर एक चीज़ से छाट कर वो आप लोग तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो आप क्लास तो करो, इसके साथ साथ नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। तो आज बात कर रहे हैं अनुसूची। तो इसका सारा चीज़ हम यहाँ पे लिखवा देती हूँ। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची। तो चलो, प्रथम अनुसूची क्या कहता है? प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में जिक्र किया गया संघ एवं राज्यों का नाम। संघ एवं राज्यों का नाम। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? नाम। हर एक चीज को जहाँ पे हाईलाइटेड बिंदु होंगे वहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूंगी कि आपको याद करने में इजी हो। संघ एवं राज्यों का नाम। द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची में किया गया विभिन्न पदाधिकारियों, विभिन्न पदाधिकारियों पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता या पेंशन। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? बेसिकली आपको वेतन को लेकर है। फर्स्ट में आप लोग जानोगे नाम, द्वितीय में जानोगे कि वेतन, और तृतीय अनुसूची में क्या है? तृतीय अनुसूची चार चार करोगे तो चार चार पढ़ोगे तो आपको इजी वे में हो जाएगा। एक ही बार 12 देखना स्टार्ट करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चार चार याद करो। तृतीय में हो जाएगा आपका शपथ। चतुर्थ अनुसूची या चौथी अनुसूची, जो भी बोल लो। चतुर्थ अनुसूची में मैंने क्या बताया था? सीटों का बंटवारा। किन सीटों का बंटवारा होता है? तो राज्यसभा में, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब सीटों का बंटवारा किन आधार पे किया जाता है? यहाँ पे देखना कि किसका बंटवारा किया जाता है, कहाँ पे बंटवारा किया जाता है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस पे किया जाता है, मतलब किस आधार पे किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर किया जाता है या क्षेत्रफल के आधार पे किया जाता है? तो हमेशा सीटों का बंटवारा किस पे होगा? तो जनसंख्या के आधार पे। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको बहुत बारी देखने को मिला होगा, या फिर यदि आप नए स्टूडेंट हो तो यकीन मान लो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये वाले हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में मिल सके ये क्वेश्चन कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसके आधार पे किया जाता है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पे किया जाता है। तो अभी मैंने बोला कि चार चार करके याद करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो अभी तक आपने जाना 4 अनुसूचियों के बारे में। पहला संघ एवं राज्यों का नाम, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, और चौथा बंटवारा। तो बंटवारा कहाँ? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और पूछा जाए कि कैसे बंटवारा किया गया है, तो जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया गया। तो यहाँ तक 4 आप लोग लिख लो। 5वीं अनुसूची भी यहीं पे लिखवा देती हूँ, अभी स्पेस है तो। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में क्या होता है?
जैसे कि पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो कि SC ST का आरक्षण होता है वो पूछा जाएगा, तो पांचवी अनुसूची में उसका जिक्र किया गया। जबकि पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों का जिक्र किया गया है छठी अनुसूची में। तो पांचवी चार ये अनुसूची एक साथ 1 से 4 तक, 1 से लेकर 4 तक अनुसूची एक साथ याद करो, 5 6 एक में याद करो। उसके बाद जो है आपको इजी में याद हो जाएगा। तो पांचवी और छठी आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे आप जान सकते हो कि पांचवी अनुसूची है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मतलब कि SC और ST के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे एक चीज देखना का प्रावधान, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अनुसार यहाँ पे देखोगे कि SC और ST के प्रशासन का प्रावधान किसमें किया गया है, तो पांचवी अनुसूची। लेकिन इसके साथ साथ आपको छठी अनुसूची भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। यदि सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति का तो पांचवी में, यदि असम, मेघालय, त्रिपुरा मतलब पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बोला जाएगा तो वो छठी अनुसूची में आ जाते हैं। इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, तो आप सिर्फ हमारे चैनल के साथ बने रहो। कैसे याद करवाना है वो मेरी जिम्मेवारी, सिर्फ आप पढ़ो वही याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे कि आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति का तो प्रशासन का प्रावधान किया गया ही है, तो छठी अनुसूची क्यों बनाया गया? तो छठी अनुसूची 4 राज्यों के लिए बनाया गया है, जो कि है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जाति या फिर SC ST के प्रशासन का प्रावधान बोलो के प्रशासन का प्रावधान बोलने का मतलब है क्या कि पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, पूर्वोत्तर में भी उन 4 राज्यों के बारे में पूछा जाएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC ST आरक्षण का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो छठी अनुसूची में। इसे एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप AM और TM, AM TM क्या हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जानोगे किस में जिक्र किया गया है, तो छठी अनुसूची में। तो यहाँ तक आपने छठी अनुसूची के बारे में जाना। यहाँ तक आपने जाना कि पांचवी और छठी में अपने अंतर क्या जाना, कि आपको अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का प्रावधान पूछा जाएगा तो आप पांचवी में बोलना, और छठी में AM TM से मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ तक तो आपका छठी अनुसूची तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम में नाम, दूसरे में वेतन, फिर शपथ, फिर राज्यसभा का बंटवारा। राज्यसभा का बंटवारा कैसे किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पे। अनुसूचित जाति जनजाति का प्रावधान पूछा जाएगा तो पांचवी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन चारों के नाम में से पूछा जाए तो वो छठी अनुसूची में आते हैं। तो यहाँ तक 6 अनुसूची आप लोग का कंप्लीट हो गया। 6 अनुसूची और बताऊंगी, इसे स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि इजी पड़ेगा, तो कर सकती हूँ इतना देर में। फिर यहाँ से मैं अब 7वीं अनुसूची जो कि मैंने बताया था केंद्र एवं राज्यों, जो कि आपको संघ समवर्ती राज्य का दर्शन यहाँ पे करवाती हूँ क्या क्या होता है। तो छठी अनुसूची तक हो चुका है। यहाँ पे आपका 7वीं अनुसूची,
7वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो 7वीं अनुसूची बताता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, मतलब शक्तियों के बारे में बताता है कि केंद्र एवं शक्ति क्या क्या है, शक्ति का बंटवारा। मतलब मेरे बोलने का मतलब केंद्र एवं राज्यों के मध्य जितनी भी शक्ति उनका बंटवारा होते हैं। इसमें 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। कितनी सूचियां? इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। अब ये 3 सूचियों कौन कौन होती हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी आप लोग को, जो कि है पहला में देखोगे संघ सूची, इसके बारे में यहाँ पे बताऊंगी। दूसरा आ जाएगा आपका राज्य सूची, तीसरा आ जाएगा समवर्ती सूची। ये आपको बहुत बार देखने को मिला होगा। इसके साथ साथ आप लोग से पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सी विषय में मतलब कि कौन सी सूचियां में ये विषय आते हैं, कितने विषय होते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। समवर्ती सूची, सबसे पहले तो इसके विषय पे आते हैं कि कितने विषय होते हैं। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं, समवर्ती में, संघ में। फिर उस पे कानून कौन बनाता है। फिर संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ आते हैं, जैसे कि आप लोग को युद्ध के बारे में बताया जाएगा, रेल, वन या फिर शिक्षा कौन सी समवर्ती सूची में है, आर्थिक नियोजन कौन सी सूची में है, स्थानीय प्रशासन का जिक्र किस में है, राज्य में पुलिस का जिक्र है। मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। सबसे पहले आपका क्वेश्चन उठता है संघ सूची में विषय कितने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये वाला रट जाना। संघ सूची में कितने विषय का प्रावधान किया गया? 100 विषय। राज्य सूची में कितने विषय का प्रावधान किया गया है? तो आपका इसमें पहले 66 था, लेकिन अभी वर्तमान की बात किया जाए तो 61 है। 5 विषय यहाँ से हटाकर समवर्ती सूची में किया जाए तो अभी मैं वर्तमान का जिक्र कर रही हूँ, तो यहाँ पे 61 विषय। और पहले इसमें 47 था, लेकिन 5 यहाँ से हटाकर यहाँ पर कर दिया गया 5 विषय को। तो वर्तमान की बात किया जाए तो यहाँ पे कितने विषय हो जाएंगे? 52 विषय। अब कानून बनाने की बात आती है कि कहाँ पे कौन कानून बनाते हैं। तो कानून यदि संघ सूची के बारे में बोला जाए कि कानून कौन बनाते हैं, तो आपके हो जाएंगे केंद्र सरकार। मतलब केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। कानून कौन संघ सूची पे बनाएंगे? तो केंद्र सरकार। राज्य सूची में कानून कौन बनाएंगे? तो राज्य सरकार। यदि बात किया जाए कि समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है, तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाएंगे। तो यहाँ पे केंद्र प्लस राज्य सरकार। केंद्र एवं राज्य सरकार। अब विषय के बारे में बता रही हूँ, तो यदि पूछा जाए कि रेल, डाक, तार, बैंक या विदेशी चर्चा कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं, तो वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाए कि इसके एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा
कौन कौन से विषय का जिक्र किया गया है संघ सूची के अंतर्गत? तो रेल सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शन में यदि आपको दिया हुआ कि रहेगा कि रेल का जिक्र किस में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग टिक करोगे संघ सूची में। यदि डाक एवं तार, विदेशी मतलब विदेशी मामला जो भी होता है, युद्ध समझौता, ये सब कौन सी सूची में आते हैं? तो संघ सूची में। तो विदेशी मामले, विदेशी मामले के साथ साथ युद्ध, युद्ध मतलब कि अपने देश के साथ बाहरी देशों के साथ जो युद्ध होता है उसका जिक्र किस कहाँ पे होता है? तो संघ सूची में। और उन पे कानून कौन बनाते हैं? तो केंद्र सरकार। और संघ सूची में कितने विषय आते हैं? तो सबसे ज़्यादा 100 विषय आते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केंद्र एवं राज्य के संबंध शक्तियों का बंटवारा को दर्शाता है। संघ सूची का आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब राज्य सूची में आते हैं, जो कि पहले था। पहले की बात किया जाए तो यहाँ पे 66 विषय थे, लेकिन अब जाकर कितने हो गए? 61 विषय हो गए, 5 घट गया है। तो यहाँ पे पहले की बात किया जाए तो पहले कितने थे? 47। तो अब कितने हो गया? यहाँ का वहाँ पे ऐड हो गया तो अब 52 विषय हो गया। अब यहाँ पे कानून और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए कि एग्जाम्पल भी इसका भी दे दो राज्य सूची के बारे में। तो राज्य सूची का एग्जाम्पल क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, जब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ। पुलिस, स्थानीय प्रशासन या शासन, स्थानीय शासन का जिक्र कहाँ पे किया गया? तो राज्य सूची में। फिर पंचायत, पंचायत के साथ साथ यदि अस्पताल पूछा जाए, अस्पताल का प्रावधान कौन सी सूची में किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में? तो राज्य सूची में। लेकिन संघ सूची और समवर्ती सूची का ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यदि शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा, आर्थिक नियोजन के बारे में पूछा जाएगा, तो ये सब का जिक्र कहाँ पे किया गया? समवर्ती सूची। वही एक सबसे ज़्यादा आता है वन। वन के बारे में आप लोग बताओ, संघ सूची में चर्चा है, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो वन का जिक्र किया गया है समवर्ती सूची में। तो ये वाला यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखाऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे रट जाना। यहाँ पे एग्जाम्पल है समवर्ती सूची में, जैसे कि कोई भी विवाह होता है, तलाक होता है, विवाह का जिक्र है, तलाक, शिक्षा, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका पूछा जा चुका है शिक्षा। वन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, वन। और आर्थिक नियोजन। तो यहाँ तक आपने जाना 7वीं अनुसूची के बारे में कि 7वीं अनुसूची के बारे में क्या क्या हुआ। तो 7वीं अनुसूची में आप लोग जानोगे केंद्र एवं राज्यों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा। इसके अंदर 3 सूची आती है। कितने सूची? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, कानून केंद्र सरकार। एग्जाम्पल में रेल, डाक, तार, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि यहाँ संघ, राज्य और समवर्ती का बारे में बताया गया। तो यहाँ तक 7वीं अनुसूची आपका क्लियर हो गया होगा। अब 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का जिक्र किया गया, मतलब मूल संविधान में कितनी भाषा थे और वर्तमान में कितनी भाषा को ऐड किया गया, तो वो भी बताऊंगी कि 8वीं अनुसूची तक यहाँ तक बता दे। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, पहले लिख लो। 8वीं अनुसूची के बारे में यहाँ पे बताऊंगी। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन अब आएंगे एग्जाम में, तो आई होप सो आपका छूटेगा नहीं। तो अनुसूची वाला भी चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करती हूँ 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान है भाई? तो 8वीं अनुसूची में बात किया जाए कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले कितनी भाषा थी? अब भी वर्तमान में 22 भाषाओं। यदि भाषा के बारे में पूछा जाएगा तो 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का प्रावधान है।
यदि पूछा जाएगा मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। जैसा कि मैंने बताया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूची थी। उस टाइम भाषा के बारे में बोला जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखना आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, मूल संविधान के बारे में पूछ रहा है या वर्तमान में। यदि वर्तमान में जिक्र किया जाएगा तो 22 भाषा, यदि मूल संविधान में जिक्र किया जाए तो आपका कितनी भाषा हो जाएंगे, तो 14 भाषाएं थी, जो कि है। अब यहाँ पे देखोगे 9वीं अनुसूची, यहाँ पे आप लोग 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को इग्नोर मत करना। ये अनुसूची और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी एक, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखवा देती हूँ 9वीं अनुसूची। जैसे कि आप लोग अभी तक मैंने बताया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8, यहाँ तक जिक्र किया गया। बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया। अब उसे कौन से संविधान संशोधन पे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, वो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और यहाँ से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये एग्ज़ाम में आप लोग को जानना ज़रूरी है यदि आप एग्ज़ाम देने चाहते हो तो। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो सबसे पहले वो बताऊँगी 9वीं अनुसूची। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो यकीन मानो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। 10वीं अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। बारहवीं। अभी इसके बारे में इतना क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि बाद में जोड़ा गया है। और जोड़ा गया है तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये आपका जानना जरूरी है। यदि 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये प्रथम संविधान संशोधन, सबसे ज़्यादा इसके ईस्वी पे ध्यान देना। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। तो ये आपका बहुत जानना जरूरी है। यदि 10वीं, जो कि दल बदल अधिनियम, बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया, तो दल बदल अधिनियम का, वो भी 92वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 85 द्वारा। ये ईस्वी तो रट जाओ, बहुत बार पूछ चुके, ऑलरेडी बहुत बार आया हुआ है, द्वारा जोड़ा गया। और रही बात 11वीं और 12वीं, तो वो हो जाएगा आपका 73वां और 74वां, 73वां संविधान संशोधन। यदि पूछा जाए जोड़ा कब गया तो 1992 में, और लागू कब किया गया तो 1993 में। तो ये ध्यान रखना 1992 द्वारा। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये देखना, 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा।
तो आप लोगों ने जाना अभी तक कि मूल संविधान में कितने अनुसूची है, तो 8। बाद में 4 अनुसूची जुटी, 9वीं अनुसूची जुटी प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा, 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा। तो इन संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची में है क्या, मतलब किस चीज़ का जिक्र किया गया, तो भूमि और संपत्ति का जिक्र के बारे में बोला जाए तो 9वीं अनुसूची। तो ये किस लिए जोड़ा गया था, भूमि या संपत्ति के जो की होता है उसका बंटवारा के बारे में यदि पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची में भूमि या संपत्तियों के बंटवारा, तो उसका जिक्र किया गया 9वीं अनुसूची में, जो प्रथम संविधान संशोधन जो कि आजकल सबके घरों में होता है। तो 9वीं अनुसूची देखना, भूमि या संपत्ति जो कि के अधिग्रहण विधि। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ जोड़ा गया है, तो भूमि और संपत्ति के अधिग्रहण विधि को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची द्वारा क्या जोड़ा गया है, तो दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया है। दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दल बदल अधिनियम किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया है। तो ये आप दल विरोधी अधिनियम, सॉरी, यदि पूछा जाए दल बदल विरोधी अधिनियम किसके तहत जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में पंचायत का चर्चा, 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत का। पंचायत में भी कितने विषय होते हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है, और नगर पंचायत में भी कितने विषय होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो 11वीं अनुसूची आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो पंचायती राज द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में देखने को मिलता है कि पंचायती राज का जिक्र किस में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में। वहीं पंचायती राज में विषय कितने आते हैं, तो 29 विषयों पर कितने विषय पे कार्य किए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पंचायती राज में ये क्वेश्चन रट जाना कि 29 विषय, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप बुक पढ़ते हो तब आपको जाकर बुक में ये मिलेगा, ऐसे ये आपको कहीं नहीं, सीधे एग्जाम पेपर पे देखने को मिलता है कि पंचायती राज में कितने विषयों पर कार्य किया जाता है, मतलब उनके कितने विषय कार्य क्षेत्र के बारे में दर्शाता है, तो 29 विषय। वहीं 12वीं अनुसूची जो कि 74 संविधान संशोधन 1993 द्वारा मतलब किस पे जोड़ा गया है, तो ये नगर प्रशासन के बारे में। तो हर एक चीज को तोड़ तोड़ के यहाँ पे बता रही हूँ। नगर प्रशासन में कितने विषयों के कार्य क्षेत्र पे इसका कार्य किया जाता है, तो 18 विषयों पर। तो इतना तोड़ तोड़ कर आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप लोग को बताया गया कि 4-4 अनुसूची करके करो तो आपको इजी पड़ जाएगा। तो 8 अनुसूची के बारे में तो मैंने बता दिया। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 अनुसूचियाँ जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भूमि के बारे में, 10वीं दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में, 11वीं पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज में कितने विषयों पर जिक्र किया गया, तो 29 विषयों पर। 11वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया, तो नगर प्रशासन के बारे में। नगर प्रशासन को कितने विषयों पे किया जाता है, तो 18 विषय। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को अनुसूची के बारे में आपका कवर किया गया है। तो यहाँ तक अनुसूची आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार रिवीजन, जो कि लास्ट में कुछ भी पढ़ो एक छोटा सा रिवीजन रखो तो आपको याद हो जाएगा। यदि इसको आप ये नोट्स में लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बहुत काम देने वाला है। तो अभी तक आपने जाना कितनी अनुसूचियाँ होती है। अभी तक आपने जाना कितनी अनुसूचियाँ, उन अनुसूचियों को आप इजी वे में याद करो तो आपका देखो कितनी जल्दी ये याद हो जाएगा। तो अभी तक जाना कि वर्तमान अनुसूची, पहला नाम, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा बंटवारा। यहाँ तक हो गया।
नाम, वेतन, शपथ, बंटवारा। 5वां में आओ, एससी एसटी के प्रशासन का प्रावधान किया गया। 6वीं अनुसूची में खासकर पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया गया, किसका? AMTM। अब AMTM किसके बारे में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूचियों के बारे में बताया गया, मतलब केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा वो उसकी शक्ति के बारे में बताया। 3 सूची, 3 सूची में आपने किसको जाना? संघ, राज्य और संवर्ती, यहाँ तक जाना। फिर 8वीं अनुसूची में आओ, भाषा के बारे में। पहले कितनी भाषा थी आपके मूल संविधान में? पूछा जाए कि कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा। यदि अभी पूछा जाए तो 22 भाषा। तो यहाँ तक तो 8 अनुसूची आपका क्लियर हुआ। इसके साथ साथ आप 9वीं में है संपत्ति के बारे में, मतलब भूमि के बारे में। 10वीं है दल बदल विरोधी। 11वीं है पंचायत और 12वीं है आपका नगर प्रशासन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप सो ये वो वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि ये पॉलिटी का वीडियो था जो कि अनुसूची के बारे में आपको छोटा छोटा करके बताया गया। इससे रिलेटेड ही यदि आपको और कोई वीडियो चाहिए तो अभी सारा वीडियो अपलोड होगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे चीज़ का कवर होगा। इसके साथ साथ मैथ, रीजनिंग सब कवर कराया जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप हमारे चैनल के लास्ट तक हमारे साथ बने रहे तो थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ ही हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना। तो थैंक यू दोस्तों।